माशाअल्लाह स्टेट ते जलवा फरोज शाह पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना पीर गुलाम रिजवानी शाह जिलानी दरगाह आलिया पीर ऑफ मकली शरीफ साईं जी वजू मेहरबानियों साईं जलवा फरोज शाह साईं जी तकरीर जो अञा आगाज़ थियो है क़िबला मुफ्ती वज़ीर अहमद रिज़वी साहब हाणे पंहिंजे खिताब के अॻियां वधाईंदा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल मुतमइन्नीना वल मूक़िनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना हबीब रब्बिना व तबीबि क़ुलूबिना व शफ़ीना व शिफ़ाए सुदूरिना व क़ुर्रते उयूनिना व आलाना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हम्दो सना दुरूद ख़त्मुल अंबिया लहु तहियत व सना के बाद इंतहाई काबिलुल क़द्र वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतिशाम मोहतरम नाज़रीनो सामीन किराम खुसूसन स्टेज पर जलवा फ़िगन उलमाओ मशाइख़ अहले सुन्नत क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत गुलाम रिजवानी साहब जिलानी दामत बरकातुहुल आलिया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकजी खतीब मेरी मुराद मुहाफ़िज़े ख़त्म नबूवत मुजाहिदे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा नक्शबंदी ज़ीद मजदहुल करीम लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखें हमारे बाबा जी अलैहि रहमत फरमाया करते थे कि ताजदार ख़त्म नबूवत का जो जवाब है वो 3 मरतबा जिंदाबाद है। कितनी मरतबा है? 2 मरतबा स्लोली आस्ता आस्ता और तीसरी मरतबा ऐसी आवाज निकले कि आपका पड़ोसी हिल जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखें एक मिनट आप में से कोई नारा लगा मैं जवाब दूंगा, कोई और जवाब नहीं देगा। किसी ने जवाब नहीं देना, मैं जवाब दूंगा। मैं जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा कि आपका पड़ोसी हिल जाए। हिलाओगे? हिलाओगे? अब नारा मैं लगाऊंगा, जवाब आपने देना। अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई सोया हुआ है, कोई कमजोर है, कोई थका हुआ है, उसको बेदार करना आपका काम है। ठीक हो गया? ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। ये हुई ना बात तुम्हारे साथ।
स्टेज पर जलवा फगन माशाल्लाह गुलदस्ते मशाइख उलमाए अहले सुन्नत पीरान निज़ाम पीर मोहम्मद अली जान सरंदी, अली मोहम्मद जान सरंदी, और उनके अलावा जितने भी हैं, मैं बहुत सारे अहबाब के नाम से वाकिफ नहीं हूँ। मैं यहाँ बाबा जी का कलाम कह के आगे गुजर जाऊँगा कि जिनके नाम पे आप आए हैं वो सब के नाम को जानता है। मैं सिर्फ चंद एक बातें आपसे करना है, बयान तो इंशाल्लाह हमारे मरकजी खतीब साहब आएंगे। मैंने आपको सिर्फ एक फलसफा समझाना है, सिर्फ ये बताना है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आखिर मदरसों से उठकर, आस्थानों से उठकर, पीर खानों से उठकर और जलसे जुलूस मिलाद से उठकर वो मैदान सियासत में क्यों आई है। इससे पहले आपने मेरा साथ देना है। मैं बुनियाद उठाने लगा हूं, मैं पिच बना के आपको दूंगा, छक्का चौका लगाना आपका कमाल है। मैं बुनियादी चीजें आपसे शेयर करके आपसे इजाजत चाहूंगा। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है उसमें रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नजदीक इस्लाम बतौर दीन के पसंदीदा है। रब ने फरमाया मुझे इस्लाम दीन के तौर पे पसंदीदा है। दीन क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है दीन का, दीन का लफ्ज किस पे बोला जाता है, दीन है क्या चीज, ये अगर आपने समझ लिया, रब काबा की कसम, आप घर में नहीं बैठेंगे, आप कहेंगे कि मौला अभी यहां से निकलने के बाद ही मुझे मैदान में लगना है। अगर ये फलसफा आपने बाबा जी का समझ लिया। दीन किसे कहते हैं, दीन का लफ्ज ये कुल पे बोला जाता है, और इसके मुकाबले में जो जुज पे बोला जाए वो मजहब है। एक दीन होता है, एक मजहब होता है। दीन कुल का नाम है, मजहब जुज का नाम है। दीन इज्तिमाई मामलात को देखने का नाम है, मजहब इनफिरादी मामलात को देखने का नाम है। मैं और आसान कर दूं कि मैं अगर अपने घर, अपने फैमिली की निगहबानी करूं, कभी उनके लिए राशन ले आऊं, आटा ले आऊं, दाल ले आऊं, चावल ले आऊं, टूटी ले आऊं, दरी ले आऊं, एसी ले आऊं, शोकेस ले आऊं, कारपेट ले आऊं, मैं घर की निगहबानी करूं अपनी फैमिली की, तो इसको मजहब से तस्वीर देंगे। अगर मैं मोहल्ले के उस किनारे से लेके इस किनारे तक मैं सबकी खबरगिरी करूं, इसको दीन का नाम दिया जाएगा। मैं मजीद हवा बहरारी इलाके जाओ, सुभान अल्लाह चाहो तो आगे बजा, मैं और इसको खोल के आपको समझाता हूं कि मजहब की इंट्रोडक्शन क्या है और दीन क्या है। दुकान भरी हुई हो गंदम की बोरी से, तवज्जो है, गंदम की बोरियों से भरी हुई दुकान हो, तो भरी हुई दुकान पर जो लफ्ज बोला जाएगा दीन का, अगर उस भरी हुई दुकान में से 5 बोरियां आपने निकाल के साइड पे रख दी, तो वो जो 5 बोरियां हैं उस पे मजहब का लफ्ज बोला जाए। अब मैं आता हूं कि पूरे कुरान में, मैं हाफिज नहीं हूं लेकिन बहुत सारे हुफ्फाज बैठे हुए, अगर किसी को हाफिज मुयस्सर ना हो तो गूगल से पूछ लीजिए, पूरे कुरान में मजहब का लफ्ज एक बार भी नहीं आया। आप सर्च कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, पूरे कुरान में मजहब का लफ्ज एक बार भी नहीं है। और अगर दीन का लफ्ज ढूंढना चाहें तो जैसे आपने कुरान खोला, सामने नजर आ गया मालिक यौमिद्दीन। जब आपने कुरान बंद किया, सामने नजर आए यदखुलून फी दीनिल्लाह, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम मन यर्तद मिनकुम अन दीनिही हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा वद्दीनिल हक दीनुल क़य्यिम मुखलिसीन लहुद्दीन वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुम लज़ी इर्तदा लहुम। दीन का लफ्ज बार बार इस्तेमाल हुआ है, बार बार इस्तेमाल हुआ है। सही अहादीस में भी मजहब का लफ्ज नहीं है।
ये जो 6 किताबें हैं ना सियासत, ढूंढ ले। इसके नीचे जो किताबें बैकी, तिबरानी, कंजुल उम्माल, मुश्कात शरीफ, सही जो सही अहादीस की जो सही कुतुब है उनमें आपको मजहब का लफ्ज नहीं मिलेगा और दीन का लफ्ज बार बार मिलेगा। क्या मतलब? रब ने ये नहीं फरमाया इन्नल मजहब इंदल्लाहिल इस्लाम, क्या अल्लाह के नजदीक इस्लाम बतौर मजहब के पसंदीदा नहीं, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। दीन माना पूरा निजाम। दीन का लफ्ज बोला जाता है इक्तिदार के लिए, दीन का लफ्ज बोला जाता है निजाम हुकूमत के लिए। इस्लाम की तबीयत में महकूमी नहीं है। इस्लाम किसी का गुलाम बन के नहीं आया, इस्लाम आया सारी कायनात का इमाम बनने के लिए। हाथ मथे गयो बाबा कुछ न थी। थोड़ा नारा कम लगाए ताकि मुझे समझाने में आसानी हो जाए। हम मिलाद मनाते हैं, 70-75 साल से कोई मना रहा है, कोई 60 साल से मना रहा है, कोई 50 साल से मना रहा है। ये हमारा शायर अहले सुन्नत का दर्जा है मिलाद का। कभी आपने सोचा कि साहिब मिलाद के आने का मकसद क्या है? कुरान से पूछूं? कुरान ने कहा हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ले। मुस्तफा के आने का मकसद ये है कि वो दीन हक को तमाम निजामों के ऊपर गालिब करे। अगर आप गालिब नहीं करते हैं, अब अगर आप इस्लाम की हुकूमत के हामी नहीं हैं, ये झंडियों से मुस्तफा राजी नहीं होंगे, ये लिख लो। ये देगों से नहीं राजी होंगे, ये कुमकुमों से लाइटों से राजी नहीं होंगी, क्योंकि मकसद मिलाद है दीन को तमाम निजाम पर, डेमोक्रेसी पर, कम्युनिज्म पर, कॉलोनियलिज्म पर, सोशलिज्म पर जितने इज्म आए हैं वो सारे इज्म के ऊपर अल्लाह ने इस्लाम को गलबा लाने के लिए मुस्तफा को पैदा किया। आज हमारे पास जो चल रहा है इस्लाम, वो है मजहब। क्या है? कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। आप मस्जिद के इमाम से पूछें इस्लाम के बुनियादी जुज कितने हैं, तो फौरन कहता है 5 कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। आप मदरसे के तालिब इल्म से पूछे फौरन कहता है कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। स्कूल के स्टूडेंट से पूछे कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। टीचर से पूछे, प्रोफेसर से पूछे, लेक्चरर से पूछे, वकील से पूछे, काजी से पूछे, शोबाए हयात के जितने तबकात हैं सब ने यही रटा है कि इस्लाम ये 5 चीजों का नाम है, कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। हमने इस्लाम को इन चंद 5 चीजों में कैदी बना के रख दिया है, मुक़य्यद कर, जंजीरें डाल के इसी के अंदर हमने बंद कर दिया कि इस्लाम है तो सिर्फ यही है। और ये अगर इस्लाम है, तवज्जो है, अगर तो कलमा पढ़ना इस्लाम है, मैं इन 5 का ऑपरेशन मुख्तसर वक्त में करना चाहता हूं, साथ दोगे? अगर तो इस्लाम नाम है सिर्फ कलमा पढ़ने का, तो ईमान सां ॿुधायो असांजो दुश्मन, असां पंहिंजे उस दुश्मन के इजाज़त ॾींदासीं असां घर अचे बंदूक खणूं था? आहे ना? हम तो दुश्मन को घर में तो अपनी जगह पर है, हम मोहल्ले में भी बर्दाश्त नहीं करते। यहूदो नसारा हमारे दुश्मन है, ये एक्सेप्टेड है बाई कुरान। कुरान ने कहा कि ये तुम्हारे दुश्मन है। किसी मौलवी ने नहीं कहा, किसी मुफ्ती ने नहीं कहा, किसी काजी ने नहीं कहा, कुरान कहता है यहूदो नसारा तुम्हारे दुश्मन है। मेरा सवाल ये है कि अगर इस्लाम सिर्फ कलमा पढ़ने का नाम है तो अमेरिका इमिग्रेशन क्यों देता है कलमा पढ़ने वालों को? इमिग्रेशन का माना जानते हो? मैं तर्जमा करूं। इमिग्रेशन माना इजाजत ना, कि आप हमारे मुल्क आ सकते हैं। क्यों? वो तो दुश्मन है। अगर इस्लाम कलमा पढ़ने का नाम होता तो वो कलमा पढ़ने वालों को अपने घर बुलाता?
पता चला सिर्फ कलमा पढ़ना इस्लाम नहीं है। आओ दूसरी चीज कौन सी है? बोले ये तो 5 याद है ना हर बच्चे को। दूसरा क्या है? नमाज। अगर तो इस्लाम सिर्फ नमाज का नाम है तो अमेरिका में मस्जिदें हैं नहीं है, बर्तानिया में, फ्रांस में, कनाडा में, ये रशिया आपके पड़ोसी मुल्क में जो कम्युनिस्ट है, जो रब के वजूद का मुनकिर है, दहरिया, ये रशिया में भी बड़ी आलीशान मस्जिद है। और ऐसी मस्जिदें कि 6 महीने में तैयार होती हैं, 7वां महीना नहीं लगता ठेकेदार को। हमारे यहाँ सुभान अल्लाह बोलो तो बोलो, हमारे यहाँ तो 20 साल लगते हैं। हजरत ने मस्जिद शुरू की है, इनको पता होगा कि कितने साल लगेंगे। 20 साल लगते हैं आपके मुल्क में, इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क है ये। 20 साल 25 साल। अच्छा मस्जिद बन जाती है, उसके बाद भी पेटी रखी हुई है। सुभान अल्लाह बोलो आगे। क्या बात, इस्लामी मुल्क है? और हर मस्जिद के सामने पेटी लगी हुई है। यहां से पेशावर जाओ या यहां से कोयटा जाओ, रास्ते में मस्जिद के दरवाजे पे पेटी आपको मिल जाएगी। किसी स्कूल के सामने देखा है आपने पेटी? किसी यूनिवर्सिटी के सामने, किसी कॉलेज के सामने? ये मस्जिद के सामने पेटी का क्या मकसद है पता बताऊं? इसकी राज खोलूं? हाँ, ये यूरोप ने जो हमारा दुश्मन है अजली, उसने कहा कि ये जो तबका है ना, मस्जिद, मदरसा, आस्थाना, पीरखाना, इनको करो यतीम यऊ, मफलूकुल हाल, भीख मांगने वाले, ताकि लोग अपने बच्चों को इनसे बचाएं, ताकि इस्लाम एक गरीबुल वतन, परदेसी के तौर पे जिंदगी गुजारता फिरे। वहां ऐसा नहीं है, वहां किसी मस्जिद के सामने आपको पेटी नहीं मिलेगी। मेरे एक शागिर्द है रशिया में, रूस में, वो कहते हैं उस्ताद जी हमारे यहाँ तो टूटी है ना, टूटी, नमाजी को, नमाज पढ़ने वाले मुसल्ली को टूटी खोलने की भी तकलीफ नहीं है। वो हाथ आगे बढ़ाता है, पानी खुद ब खुद आ जाता है, सेंसर लगे हुए हैं। हमारे यहाँ अल्लाह माफी दे, टूटी अगर टूट जाए तो 1 महीने तक उसमें ट्यूब बांधते हैं। शापर सा ट्यूब सा बधी करे 1 महीने तक ट्रुप 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 पानी हले पे कहे मुक्तदी के तोहफी की ना है तो बाबा 200 रुपए टूटिया चलो मस्जिद ले वठी है तो ना बाबा मौली साहब की जिम्मेदारी है। चाहो क्या किस दुनिया में हम लोग रहे? 2 हो गए, अब तीसरा आ रहा है, रमजान मुबारक, सुभान अल्लाह आ रहा है। अगर तो सिर्फ रोजा रखना इस्लाम है तो यहाँ कितने सालों से रोजा, बहुत सारे उम्र रसीदा भी हैं, कोई 50 साल से रमजान देखा है, किसी ने 60 साल से, किसी ने 70 साल से, किसी ने 40 साल से। मैं गवाही के तौर पे पूछना चाहता हूँ कि बिला आप बताएं, आपने कभी बल्दिया की गाड़ियों को सहरी और अफ्तारी का सामान मस्जिदों में पहुंचाते देखा है? आप लोगों में से किसी ने? बल्दिया की गाड़ी भर के जनाब फ्रूट ला रहे हैं, वो हिंदवाड़ा ला रहे हैं जनाब, केले ला रहे हैं जनाब, पकौड़े ला रहे हैं, देखा है? नहीं। यूरोप जाएं, सहरी और अफ्तारी के लिए बल्दिया की गाड़ियां फिक्स है पूरा महीना। अगर रोजा रखना ही इस्लाम है तो अच्छा इस्लाम होता रहना। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हज का कोटा अमेरिका में, हज का कोटा बर्तानिया में, हज का कोटा यूरोप के ममालिक में, सब्सिडी भी है, हज पे जा रहा है, ये सहूलियात है। पाकिस्तान के हाजियों को भी जाकर देखे आप हज के मौके पर, अल्लाह ने तौफीक दी तो, और वहां यूरोप के भी हाजियों को देख लेना, उनकी फैसिलिटीज क्या है, सब्सिडियां क्या है, आपको लग पता जाएगा कि हज अगर है तो निजाम वहां से अच्छा है। ज़कात कोई मसला ही नहीं है, यूरोप कहता है दे दो, हम भी देंगे, एनजीओ बनाया, उन्होंने पैसे दे दिए, लगाओ भाई, इनसे तो हमारे इख्तिलाफ है। मोदी कह रहा है मुझे मजहब इस्लाम से कोई खतरा नहीं है, सही कह रहा है, क्योंकि कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात से उन्हें कोई सरोकार मसला नहीं है, परेशानी नहीं है। जितना नमाजी बनना है बनो, जितने रोजे रखने रखो। मैं आपको एक रिपोर्ट देने लगा हूं, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, अंदाज़े बयां गर्च मेरा शौक नहीं है, कहता हूं वही बात
समझता हूँ जिसे हक, न अबला है मस्जिद हूँ न तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी नाखुश, मैं जहर हलाहिल को कभी कह न सका कंद, मैं जहर को शहद कहकर बेचने वाला नहीं हूँ, मैं आपको हकायक दिखाऊंगा। ये है जो इस्लाम के साथ कुफ्र ने खेल खेला है, उठिए और इस्लाम की इज्जत और नामूस के लिए मैदान में जिंदाबाद। अमेरिका की अगर किसी को कोई शक हो, कोई डाउट हो, वो मुफ्ती गूगल से पूछ सकता है। आप रैंड कारपोरेशन लिखें, पूरी रिपोर्ट आपके सामने आएगी। रैंड कारपोरेशन एक एजेंसी इदारा है अमेरिका का, उसकी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें मुसलमानों के 4 तबके किए थे। कितने? ये 4 तबके आपने याद रखना है और अल्लाह से दुआ करनी है कि मौला इनमें जो खतरनाक है उन्हें हमें बचा, और जो दीन के मुआफिक है हमें उनका साथी बना। 4 तबके उसने गिनवाए कुफ्र ने। वो इस्लाम और मुसलमानों पर नजर रखना उसका काम है, उसकी ड्यूटी है कि देखे मुसलमानों पर नजर रखें और उनकी 4 तकसीम की है। आज मैं आपको वो तकसीम बता रहा हूँ, रिपोर्ट सुना रहा हूँ, फिर आपकी मर्जी है, आप इस्लाम को सीने से लगाएं या फिर वही दावे वही नारे जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। पहला तबका फंडामेंटलिस्ट। अच्छा, उसका काम क्या है वो भी लिखा है। फंडामेंटलिस्ट कौन है? उसने लिखा बुनियाद परस्त, कदामत पसंद, जो कहता है कि इस्लाम बतौर मजहब के भी जरूरी है, इस्लाम बतौर दीन के ज्यादा जरूरी है। वो कोशिश करता है कि इस्लाम को बतौर निजाम के नाफिज किया जाए, बतौर इक्तिदार के इस्लाम के लिए वो कोशिश करता है। उसने लिखा कि वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या लिखा? जो निजाम की बात करता है, नमाज की बात करता है, वो हमारा दुश्मन नहीं है। जो निजाम की बात करता है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उसके खिलाफ डॉलर इस्तेमाल करना पड़े करो, हथियार उठाना पड़े उठाओ, उसको बिल्कुल रिमूव कर दो, कलदम कर दो, खत्म कर दो। जो निजाम की बात करता है। मैं आपसे पूछता हूं तन्नोजाम वालों, मूसा कटियान कौन सा इलाका है? हाँ, मैं आपसे पूछता हूं सिंध के बासियों, आप तो बहुत खुशकिस्मत हो, है? आपको पता है कि आपके पूरे सिंध में एक भी कॉलेज नहीं है जो किसी अंग्रेज के नाम पे रखा गया हो। पूरे सिंध में चेक करें आप। पंजाब में है, केपीके में है, लेकिन आपके सिंध में नहीं है। ये गैरतमंद मुसलमान थे जिन्होंने अंग्रेज की आंखों में आंखें डाल के कहा कि इस्लाम की बरकतें यहां आई है, हम यहां किसी सलीबी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। फंडामेंटलिस्ट जो निजाम की बात करता है। अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक छोटा सा तबका जिसे कहा जाता है, ऐसा ही छोटी सी जमात है यार। अभी इस बच्चे जमात को 5 साल भी नहीं हुए, ऐसा ही है, छोटा बच्चा है यार, छोड़ दो। नहीं, वजीराबाद में थे हम लोग। जब हम लोग रास्ते में पहुंचे तो यूरोपीय यूनियन की खबर आई कि यूरोपीय यूनियन ने अपना इजलास बुलाया जिसमें 530 अफराद ने तहरीक लब्बैक के खिलाफ वोट कास्ट किए कि इसको कलदम करार दिया जाए, इसको खत्म किया जाए। एक बंदे ने वोट नहीं दिया, वो भी गैर हाजिर था। अगर वो हाजिर होता तो वो भी वोट देता। जब ये मैं खबर सुनी ना, फौरन वो रैंड कारपोरेशन की रिपोर्ट जो थी वो मेरे सामने से यूं गर्दिश करने लगी कि इसको छोड़ना नहीं है जो निजाम की बात करता है।
जो इख्तिदार की बात करता है, जो इस्लाम को, दीन को तख्त पे लाने की बात करता है, उसको छोड़ना नहीं है, इसके खिलाफ है। दूसरा तबका बताऊं? थके बैठे हो, पक्के बैठे हो? हाथ बहुत कम निकले हैं। अच्छा, ये जो पक्के बैठे वो हाथ खड़ा नहीं करे। सुभान अल्लाह। ओ भाई, ये लजपाल हुसैन का हाथ है, इसको सोच समझ के उठाया करे, क्योंकि ये हाथ बगैर सोचे समझे किसी के हाथ में नहीं जाता। सरदार नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा इल्लल्लाह। जो भी आता है वडेरा हथ मथे के असा बई हथ मथे, जो आता है उसके बाद दूसरा वडेरा असावा जायो तू कह जे लाए हथ खड़े हो। सिर्फ लजपाल हुसैन के लिए हाथ उठाया करो। अच्छा, जो थके नहीं है वो हाथ खड़ा करे, माशाअल्लाह। दूसरा तबका तवज्जो है, पहला तबका भूलोगे तो नहीं। अब दूसरा तबका है ट्रेडिशनल में उसने जो गिनवाया, मस्जिद, मदरसा, आस्ताना, पीरखाना, इज्तिमा, 4 माह, 10 माह, साल, 11वीं, 12वीं, ये सारा गिनवाया, पूरे लिस्ट में मौजूद है। खत्म, दुरूद। कहते ये जो तबका है ना, इसको इसी में रखो। इसको पैसे की जरूरत है तो पैसे दे दो, फंड की जरूरत है तो फंड दे दो, मस्जिद बनाना है पैसे दे दो, मदरसा बनाना, आस्ताना बनाना, इज्तिमा करना, पैसे दे दो, ताकि ये इस्लाम को इसी के अंदर दबा के रखे। हमने भी उनका फॉलोवर है, हम लोग इस्लाम को मस्जिद का कैदी बना दिया है। हमारा इस्लाम इतना गरीबुल वतन है कि मस्जिद से बाहर बाजार नहीं जा सकता। हमने इस्लाम को इतना कैदी बना दिया है कि मस्जिद के पड़ोस में अगर ढोल बाजे हो रहे तो इस्लाम बाहर निकलकर उसको रोक नहीं सकता कि जाने कायनात ने फरमाया मैं ढोल बाजे तोड़ने के लिए आया हूं, ये क्यों बजा रहा है? नहीं बोल सकता। कोर्ट कचहरी में इस्लाम बोल नहीं सकता, असेंबली में इस्लाम नहीं बोल सकता। हमारा इस्लाम गली में नहीं जा सकता। हमारा वो इस्लाम नहीं है जो सरजमीने हिजाज से 4 टांगों वाले घोड़े पे निकला, साउथ अफ्रीका पहुंच गया, सोमालिया पहुंच गया, आपके सिंध पहुंच गया घोड़े पे बैठकर, बलोचिस्तान पहुंच गया घोड़े पे बैठकर। आज हमारा इस्लाम गरीबुल वतन है। वो मदरसे से बाहर नहीं निकल सकता, वो मस्जिद से बाहर नहीं निकल सकता, वो पीर खाने से बाहर नहीं निकल सकता, वो आस्ताने से बाहर नहीं निकल सकता, वो 4 माह के गश्त से बाहर नहीं निकल सकता, वो साल के मीलाद से बाहर नहीं निकल सकता। वो इतना मजबूर, इतना मकहूर, इतना कमजोर हमने बना दिया है। वो मैं सहाबा किराम की आंखों में नहीं आंख मिला सकता कि जो सहाबी निकला झंडा लेके निकला, घोड़ा दौड़ाते 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 जमीन खत्म हो गई। तवज्जो है, जमीन खत्म हो गई, सतह जमीन आखिर में पहुंच गई। अपने घोड़े से नीचे उतर के सजदे में जाके अर्ज किया, मौला मैं इस्लाम को इससे भी आगे ले जाना था, तेरी जमीन जो खत्म हुई। आज हमने इस्लाम के साथ जो किया है वो हमारे सामने। आज हमने इस्लाम को मस्जिद का कैदी बना दिया है, मदरसे का कैदी बना दिया। हमने चाहा ही नहीं कि इस्लाम शान के साथ आए और मैदान से जाए। इस्लाम अल्लाह को भी दीन के तौर पे प्यारा है, मुस्तफा को भी इस्लाम से प्यार है। अगर मैं मुस्तफा की मोहब्बत हासिल करनी है तो इस्लाम से प्यार करो, इस्लाम को सीने से लगाओ, इस्लाम के लिए सब कुछ लुटाओ। आपको पता है जाने कायनात ने जब दीन का पैगाम दिया कोहे सफा की चोटी पे, कोहे सफा की चोटी पे जब दीन का पैगाम दिया तो किसने एतराज किया था? अबू लहब ने, चाचा है।
जाने कायनात ने फरमाया ये मेरा चाचा था, ये मेरे वालिद का भाई, ये मेरे वालिद की जगह मेरा खून था, लेकिन इस्लाम पर उंगली उठी है। मैं मुस्तफा ऐलान करता हूं लैसा बैनी व बैन अबी लहब कराबतुन, आज के बाद मेरा और इसका कोई रिश्ता नहीं। रिश्ता तोड़ दिया इस्लाम की वजह से, ताल्लुक तोड़ दिया इस्लाम की वजह से। और वो जो फारसी सलमान फारसी जो ईरान से आया, ईरान से आके लजपाल मुस्तफा का चेहरा देख के कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ। लोग उनसे पूछते थे तेरा नाम क्या है, तो कहता आना सलमान बिन इस्लाम बिन इस्लाम बिन इस्लाम, मैं सलमान हूं, मेरे वालिद का नाम इस्लाम है, मेरे दादा परदादा का नाम इस्लाम है। जब मुस्तफा को पता चला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सलमान को मेरे इस्लाम से इतना प्यार है, तो आपने ऐलान किया लोगों मैंने चाचे से रिश्ता तोड़ा, वजह है इस्लाम, आज मैं एक रिश्ता जोड़ने वाला हूं। ये सलमान मेरा कोई इससे ताल्लुक नहीं है खून का, जबान का, इलाके का, लेकिन इस्लाम से प्यार करता है। मैं मुस्तफा ऐलान करता हूं सलमान मिन्ना अहलल बैत, इस्लाम के लिए मेरे अहले बैत में शामिल हो गया। दीन की कसम पुरसी, इस्लाम इस्लाम किधर है, कहां है? कोई बताए मुझे कि हमने जंजीर डालकर उसको कैदी नहीं बनाया। मस्त रखो इन्हें जिक्रो फिक्रो सुबह आहेगाही में, पुख्ता तर कर दो इन्हें मिजाजे खानकाही में। आज इस्लाम के लिए आए, इस्लाम की आजादी के लिए आए। इस्लाम को जो हमने जंजीर डाल के कैदी बना दिया है, बाबा जी के दिल में यही आग थी। अब ऐसा नहीं है, आप समझ रहे होंगे कि 2017 के बाद बाबा जी ने ऐलान किया कि जी आ जाओ जी। नहीं, जब हम पढ़ते थे बाबा जी अलैहि रहमत के पास 1995 में से लेकर आखिर दम तक, आखिरी दम तक साथ ही साथ रहे। इंशाल्लाह हम अपने आखिरी दम तक भी उनके मिशन के साथ हैं इंशाल्लाह। एक लावा था अंदर, जब आप क्लास में आते जुमेरात के दिन जब आप दर्स देते तो ऐसा था कि ये लावा फट जाए। हम अर्ज करते उस्ताद जी बाहर मुआशरा बड़ा खराब है, ये लोग इस्लाम की तरफ कैसे आएंगे? फरमाया करते थे वो एक दिन आएगा टाइम हम निकलेंगे। निकले नहीं निकले और पूरी दुनिया को बता दिया कि बंदा हो जड़ा, हाँ बंदा हो मर्द मैदान, बंदा हो लजपाल हुसैन का मानने वाला। हुसैन का मानने वाला बहुत कम है, हुसैन की देगे खाने वाले हम जैसे बहुत ज्यादा हैं। हाँ, जिक्र हुसैन की महफिल आप सुनते हैं ना मुहर्रम में? नहीं सुनते? सुभान अल्लाह बोलो तो बोलो। आपको पता है कि लजपाल हुसैन ने तलवार क्यों उठाई? इमाम हुसैन ने यजीद में कौन सी खराबियां देखी कि आपने तलवार उठाई? पता है किसी को? पर ये तो मजबूरी तौर पता है दीन के लिए उठा। और भाई दीन का कौन सा काम? वो तो कुरान का हाफिज था। एक मिनट, शराबी तो फिर वो जब वो शराबी था, शराब की वजह से तलवार उठाया इमाम हुसैन ने, तो आपके लीडर क्या है? सुभान अल्लाह बोलो। है मैं बताने लगा हूं, लजपाल हुसैन ने तलवार क्यों उठाई? यजीद में कौन सी खराबियां थी? हालांकि वो कुरान का हाफिज था, वो बहुत बड़ा खतीब भी था, पता है आपको? वो जुम्मा पढ़ाता था, सुना है कभी? वो जुम्मा पढ़ाता था, बड़ा खतीब था आलीशान, वो नमाजें भी पढ़ता था। वो कौन सी खराबियां थी कि गैरत हुसैन ने गवारा नहीं किया? बताऊं या जे के खतीब घुरायो था महरम में? हाँ, वो ईंदो आ गोड़ा कड़ी वींदो आ। सुभान अल्लाह बोलो। किबला हसन रिजा साहब खतीब खुतबा आते हैं, कौम को रुला के चले जाते हैं। रुला के मतलब जब तकरीर कर रहे होते हैं तो वह रो रहे होते हैं,
लेकिन जो पैसा लेके जाता है ना, जो बेचारे कर्ज करके उनको देते हैं, पूरे साल फिर वो रोते रहते हैं, अल्लाह पर मार पर मुल्ला आए हो पर सागे कर्जा ही करेगी छड़े। ऐसा है, पूरा साल औलाद। उनसे पूछो ना कभी कि वो कौन सी खताएं थी, यजीद की गलतियां थी कि लजपाल हुसैन ने तलवार निकाली। बताऊं? कभी मुहर्रम में बुलाओ तो बताओ ना, फ्री में कैसे बताओ? चलो बाबा जी के सदके में बता देता हूं। पूरी तारीख की किताबें उठा के देखो, पूरे अहले सुन्नत और शिया की किताबें उठा के देखो, घुम घुमा के 4 खराबियां थी, बाकी सब इसी के अंदर है। वो 4 खराबियां क्या थी बताऊं? एक वादा करो फिर बताता हूं, वादा करो फिर बताता हूं। वादा है, अगर ये खराबियां हमारे लीडर में हो गए तो हम उसे छोड़ देंगे। अगर आप पक्के हुसैनी है तो, अगर लजपाल हुसैन के मानने वाले हैं तो, अगर सिर्फ नारा लगाने वाले फिर हाथ में खड़ा करें। फिर लजपाल हुसैन को हमारे जिक्रों की कोई जरूरत नहीं, हमारे देगों की कोई जरूरत नहीं है अगर हम उनके फिक्र के साथ खड़े नहीं हैं। पहली गलती क्या थी? अवां भी हैरान थे, यू भी हुयू, ये भी गलत किया। बताया पहली गलती ये थी कि वो तकबीर ऊला में जमात में शरीक नहीं होता था। हैरान थी भी हो ना? सुभान अल्लाह बोलो तो बोलो। हाँ, ये बड़ी गलती है। लजपाल हुसैन ने फरमाया, जलील तेरे वालिद, मेरे वालिद, मेरे भाई उस्मान गनी, फारूक आजम, सिद्दीक अकबर, जितने खलीफे गुजरे हैं वो तकबीर उला में आए हैं, या इमाम बन के आए या तकबीर उला में मुक्तदी बन के शरीक हुए। तू लेट आता है, लेट नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ उला में कभी दूसरी रकात में आया, कभी जमात खत्म हो गई फिर आ गया। बोला नहीं, ये खलीफे के मकाम के खिलाफ है। अवां भी समझो से ई भी खराबी है, इहो भी खराबी है। इन्हें दे करे तलवार खड़े। हाँ, इस्लाम के लिए गैरत हो तो फिर ये तलवार इसके लिए भी उठाया जाता है। दूसरी खराबी बताऊं? बेओ जी की खराबी है ना, वहां सिंध में घनी है। सुभान अल्लाह बोलो तो बोलो। या यजीद जेको डान धन जो रेस जो मुकाबलो कंदो। सुभान अल्लाह बोलो। आप क्या भी होता है ना, बैल का रेस, गधों का रेस, आजकल फिर गाड़ियों का रेस, और फिर रेस होता था, इसमें फिर ये इनाम देता था। ये भी यजीद का कारनामा था। लजपाल हुसैन ने फरमाया, खलीफा वक्त के ये शान के खिलाफ है जो ऐसे फजूलियात में वो टाइम अपना और कौम का और पैसा जाया करे। खबरदार, ये छोड़ दो। कितनी गलतियां हुई? 2। तीसरी गलती आ रही है, ये जो बच्चे ने कहा ना शराब, वो दोस्तों में दायरा बना के, गोल दायरा, अपने कुलीग्स, अपनी सोसाइटी में, अपने साथियों के साथ, उसमें घर वाले नहीं, बीवी बच्चे बहनें नहीं, दोस्तों के साथ गोल दायरा बना के वो शराब पीता था, और दरमियान में एक फासिका फाजिरा मुसलमान लड़की वो नाचती थी। ये उसका नाच देखता था। लजपाल हुसैन ने फरमाया, खलीफा वक्त के ये शान के खिलाफ है कि वो सरेआम शराब पिए या अंदर शराब पिए शराबी हो, और वो नाच देखे, गुनाह का काम करे, ये उसके शान के खिलाफ है। लिहाजा आप हुकूमत के काबिल नहीं हो। कितनी गलतियां हुई भाई? जो बाद की गलतियां हैं वो मैं नहीं गिनवा रहा हूं, तलवार उठाने से पहले की गलतियां जो गिनवा रहा हूं मैं। अच्छा यार, जो पलीत यजीद पलीत पर जो लानत भेजते हैं, अगर लजपाल हुसैन सामने आ जाए हमारे, अभी हम कहे यजीद पलीत, तो लजपाल हुसैन ने मुड़ के हमें जवाब दे दिया कि पलीतो, वो तो अपनी बहू बेटियों के साथ बैठ के नाच नहीं देखता था, तू तो हुसैन का होकर तू तो बहू बेटियों के साथ बैठ के फिल्में देखता है। फिर बताया हम यजीद से बदतर नहीं है,
वो कौम जो लड़ती थी शमशीरों के साथ, आज फिल्में देखती हैं हमशीरों के साथ। माँ भी बैठी हुई है, बहन भी बैठी हुई है, बेटी भी बैठी हुई है, बहू भी बैठी हुई है, और वो मुसलमान फासिका बदकारा का नाच नहीं देख रहा, वो हिंदुओं का नाच देख रहा है घरों में बैठ के। और लानत पड़ रही यजीद पे, सत्ताई खैरो बनी। लग पता जाएगा जब लजपाल हुसैन का सामना होगा। चौथी खराबी बताऊं? चौथी खराबी यह कि उसके पास बंदर होते थे और बेरीश बच्चे होते थे। वो उनके सरों पे सोने की टोपी पहनाकर महजूज होता था, बच्चा बाज था। क्या था? अब गिन लो अपने लीडरों कि उनमें 4 खराबियां हैं, 4000 है। ये लग पता जाएगा जब हशर के मैदान में लजपाल हुसैन का सामना होगा। अगर उन्होंने पूछ लिया कि मैंने 4 खराबियों पर तलवार उठाई थी और तू 4000 खराबियों पर उनका झंडा उठाता, कब्रों से उनको जिंदा करके तू नारा लगाता था, तो फिर वहां फिर ये देगे काम नहीं आएंगी मेरे भाई, खुदा की कसम नहीं आएंगी। ये सारी देगे हमारे सर पे न उड़ेल दी, लजपाल हुसैन पे नाम बदल दे। दीन इस्लाम के खातिर कि हुक्मरान वो बन सकता है जो सरापा दीन का खादिम हो। आज उठो और दीन को आजाद करने के लिए, जो दीन हमारा जंजीरों देखे। 1919 में कॉलोनियलिज्म आया था। कॉलोनियलिज्म मीन पासपोर्ट बने थे, शनाख्ती कार्ड बने थे, इस्तेमारी कुव्वतें, नौ आबादियाती प्रोग्राम। ये 1919 में सल्तनत उस्मानिया, आखिरी बात कर रहा हूं, सल्तनत उस्मानिया का जवाल हुआ था, टूट गया था। सल्तनत आपकी चली गई। इससे पहले इस्लाम की सल्तनत थी। तवज्जो है? आप सुल्तान थे और दीन चमकता था तख्त पे। पूरी तारीख में इस्लाम सुल्तान है। ये तो जुम्मा 8 दिन हुआ यूरोप को। गिनवाऊं तारीख? गिनवाऊं? 10 साल नबी अलैहिस्सलाम ने हुकूमत की है, 2.5 साल सिद्दीक़ अकबर ने, 10 साल फारूक आजम ने, 12.5 साल उस्मान गनी ने, 5.5 साल मौला अली ने, 6 बार इमाम हसन ने, 100 साल बनु उमैया ने, 500 साल बनु अब्बास ने, 280 साल बनु आले फातिमी ने, 627 साल सल्तनत उस्मानिया। ये पूरे पीरियड में इस्लाम दीन तख्त पे है, दीन तख्त पे है, चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जुम्मा 8 दिन हम यूरोप के नीचे लग के आज हमारा हाल क्या है? बाबा जी का नारा है दीन तख्त पे लाना है नारा? क्यों ये नारा लगाते थे? फरमाते दीन को तख्त पे लाओ, दीन को सुल्तान बनाओ। तुम 8 साल 10 साल पढ़ के आलिम बनते हो, फिर हर दरवाजे पे जाके ट्यूशन पढ़ाते हो। सुभान अल्लाह बोलो। हाँ जरा एक बात करो। ठक 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 अंदर से आवाज आती है, कारी साहब आज मेहमान आए। कारी साहब वहां से दूसरे दरवाजे, वहां ठक ठक, जी आज फंक्शन है, जी आज मंगनी है, जी आज बच्चों के पढ़ने का मूड नहीं। दीन को बाबा जी फरमाते तुम दरवाजे तक ले जा रहे हो। दीन को तुम लोगों ने जलील किया है। दीन को बनाओ बादशाह। जब दीन होगा सुल्तान, वो वहां से दीन करेगा ऑर्डर कि डीसी अपने तमाम अमले को खुद नमाज पढ़ाए, डीपीओ खुद नमाज पढ़ाए, एसएचओ डीएसपी खुद नमाज पढ़ाए। तो यही डीसी आपके पास आएगा, मौली साहब खुदा का वास्ता है मुझे नमाज सिखाओ, क्योंकि दीन तख्त पे उसने ऑर्डर किया, मेरी ड्यूटी का मसला है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन। हमने हमारे पास लॉलीपॉप ऑफ द इस्लाम, यूरोप अलाउड इट इस्लाम। जो यूरोप ने अलाउ किया है ना, कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, वो हम कर रहे हैं। 1920 में तबलीगी जमात बनी, 103 साल हो गया है, मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, मैं कोई इनकार नहीं कर रहा हूँ, ना कोई फिरका वारियत कर रहा हूँ। देखिए 103 साल बड़ी मुद्दत है।
क्या ख्याल है? 103 साल हो गया है, अभी तक कौम को इस्तिंजे का तरीका नहीं आया। वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत क्या कर रहे हैं? मजहब पर कर रहे हैं। अगर वो 13 साल, कितने साल? 13 साल निजाम की बात करते ना, आज आपके हर घर में हाफिज कुरान पैदा हो। निजाम नहीं है, आप 1000 साल तक भी ये लोगों को नीचे मसाइल सिखाएं, कौम ने सीधा नहीं होना। कौम सीधा होगा जब दीन तख्त पे आएगा, जब वो निजाम वहां होगा, निजाम इस्लाम वहां चमकता हुआ अपने फैसले सुनाएगा, फिर मैं देखता हूं घंटों में ये मुआशरा सीधा होता है या नहीं। उस निजाम के लिए हम बाहर आए, उस दीन को, जो उस इस्लाम को जो बतौर मजहब के हर घर में मौजूद है। कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये भी तो है ना। सरकार ने 10 साल हुकूमत भी तो की है ना यार, उसके लिए कब उठोगे? हम आए हैं आपके दरवाजे पे, हम आपसे इस्लाम को बतौर दीन के नाफिज करने की भीख मांग रहे हैं कि अगर आपके सीने में लजपाल हुसैन का जज्बा है तो खुदारा लीडर वो चुनिए जो लजपाल हुसैन का खादिम हो, वरना दुनिया यहीं रह जाएगी। दीन ने आपके साथ काम आना है। आखिरी मिसाल देके मेरी गुफ्तगू खत्म। एक बंदा जा रहा था टूडी में, आगे एक बंदे ने इसको हाथ दिया कि मुझे भी लिफ्ट चाहिए, मुझे आगे तक ले जाए। ब्रेक मार के पूछा कौन, आप कौन है? कहने लगा मैं बैंक बैलेंस हूं। इसने कहा मोस्ट वेलकम, आपकी तो बड़ी जरूरत है, पहली सीट पे बिठा दिया। आगे के एक और बंदे ने हाथ दी, बोला मुझे भी ले जाए। बोला आप कौन है? कहने लगा मैं प्रॉपर्टी डीलर हूं। बोला बैंक बैलेंस, पैसा आ गया, प्रॉपर्टी तो लेनी है, आ जाए भाई। आगे गए एक और था, कौन? मैं बिल्डर हूँ। बोला बैंक बैलेंस भी है, प्रॉपर्टी भी है, बिल्डिंग तो बनानी है, आपकी जरूरत है, बैठे, बिठाया। आगे की और कह मैं ट्रांसपोर्टर हूँ। बोला जब बंगला बन गया तो गाड़ी चाहिए, आप भी जरूरत है, सीटें फुल हो गई। आगे गए कमजोर शख्स खड़ा था, लागर, नातवा, गरीबुल वतन, परदेसी। उसने भी हाथ दिया, ब्रेक मार के पूछा, बोला मुझे भी ले जाओ। कहने लगा आप कौन है? कहने लगा मैं दीन हूं, मुझे कोई सीने से नहीं लगाता। जिसके दरवाजे पे जाता वो कहता जा मस्जिद में बैठ, तेरा यहाँ क्या काम। मैं किसी के दुकान में जाके सूद के खिलाफ बोल नहीं सकता, मैं कोर्ट कचहरी में जाके नाइंसाफी के खिलाफ बोल नहीं सकता, मैं असेंबली पे जाके कौम की नुमाइंदगी नहीं कर सकता। कोई मुझे सीना देता नहीं, मुझे मस्जिद का कैदी बना दिया है। बस कहते जी नमाजें पढ़ लो, रोजे रख लो, हाजी बन जाओ, बस ये कर लो सारे काम, तुम्हारा निजाम से क्या ताल्लुक है? तो आप मुझे उठाएं। बोला सॉरी सीटें फुल हो गई, सीट नहीं है, जगह नहीं है। तो दीन ने मुस्कुराते हुए पता है क्या जवाब दिया? बताऊं? दीन ने एक आयत पढ़ ली। बोला मन यर्तद मिनकुम अन दीनी फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूना। कोई मसला नहीं, जाइए, आप जाइए, अल्लाह ताला ऐसी कौम को लेके आएगा खादिम हुसैन रिजवी जैसे, है जिनसे रब प्यार करता है, वो रब से प्यार करते हैं, वो मुझे सीने से लगाएगा, तू चला जा। अब वो आगे गए तो एक शख्स नौजवान खड़ा है, डंडा हाथ में है, इशारा किया रुको। घबराहट में गाड़ी बंद हो गई। यूं कि अभी कौन है? बोला नीचे उतरो। नीचे उतरो तो हैबत तारी थी, कांप रहा था। बोला भाई आप हैं कौन? कहने लगा मैं मलकल मौत हूं। कांपते हुए कहने लगा मुझे 5 मिनट की मोहलत दीजिए, मेरा दीन पीछे रह गया, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अंदाज़े बयां गर्चे मेरा शौक नहीं है, उस वक्त से पहले बेदार हो जाइए कि जब हमारी रूह यहाँ पे हो और मलकल मौत सामने आए, हमें कहे अमानत दे दो, हम कहेंगे कि हमें मौका दीजिए, 2023 का इलेक्शन आ जाए,
हम दीन को सपोर्ट करें, तो उसका जवाब यही हो, रब ने मौका दिया था 2018 में, रब ने मौका दिया था ज़िमनी इलेक्शन में, रब ने मौका दिया था बल्दियाती इलेक्शन में, तो दुनियादार को रिजेक्ट करके बैंक बैलेंस को उतार देता, प्रॉपर्टी डीलर को उतार देता, ट्रांसपोर्टर को उतार देता, बिल्डर को उतार देता, दीन को सपोर्ट करता। रब ने मौका दिया, अब मौका कोई नहीं है, उस वक्त से पहले बेदार हो जाइए और क्रेन पर मोहर शब्द करके हुसैनी होने का अपना हक अदा कीजिए। और जब आप दीन को तख्त में लाने की बात करेंगे, रब काबा की कसम, तुम्हारा भाई भी जाहिर होगा, तुम्हारा चाचा भी जाहिर होगा, तुम्हारे भतीजे भी जाहिर होंगे, क्योंकि जब क्रेन का निशान आप उठाओगे सारे पीछे होंगे। और मेरा विजदान कहता है, लजपाल हुसैन फरमाएगा, ओ मेरा एक कारवां में शामिल बंदा आ गया है। लब्बैक लब्बैक लब्बैक। इन्हीं अल्फाज पर मैं इक्तिफा करता हूं कि जब हमारा टिकट होल्डर कब्र में जाएगा, सामना होगा मुस्तफा से, और जब कदमों पे गिर पड़ेगा हमारा उम्मीदवार, तो फरिश्ते जब उसे उठाएंगे तो वो क्या कहेगा, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं, गर फरिश्ते सर उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं कि मैं पाए मुस्तफा से आए फरिश्तों क्यों उठूं, लड़के पहुंचा हूं यहां। या रसूल अल्लाह, मैं चाचे से लड़ा, भाई से लड़ा, भतीजों से लड़ा, मोहल्लेदारों से लड़ा, पार्टी से लड़ा, वडेरे से लड़ा, सरदार से लड़ा, सबसे लड़के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। मैं अल्लामा जहांगीर रिजवी साहब को अजीमुशान सुन्नी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि जितने आए हैं ये हुसैनी लश्कर में के कारवां में शामिल हुए। इंशाअल्लाह लजपाल हुसैन के सदके में हमने अगर दीन को तख्त पे लाने के लिए मैदान सजा लिया, न कोई वडेरा देखेंगे, न सरदार देखेंगे, न मीर देखेंगे, न कोई पार्टी देखेंगे। पार्टी है तो सिर्फ मकीने गुम्बदे खजरा की, वमा अलैया इल्लल बलाग। या रसूल अल्लाह,